बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं जनाब बात करूँगा पाकिस्तान टीम के हवाले से। पाकिस्तान टीम ने टेस्ट सीरीज़ लूज़ की है होम ग्राउंड पर, होम कंडीशंस में। मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी एक शर्मनाक शिकस्त है और इसका ज़िम्मेदार है, उस हवाले से बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो शिकस्त हुई है इसमें कुछ चीज़ें तो वाज़ेह हो गई हैं कि सिलेक्शन जो है बड़ी गलत हो रही है। और उसमें देखें कि आपके पास सबसे बड़ी जो मिस्टेक है कि आपने पहले जो विकेट बनाई है पिंडी की, बैटिंग विकेट बना दी, फ्लैट विकेट, और उस पर भी आप हार गए हैं। 2 दफ़ा आपको इंग्लैंड ने आउट कर लिया। इससे अंदाज़ा होता है कि आपके पास बेशक कोई वर्ल्ड नंबर 1 है, कोई सीनियर प्लेयर है, लाइक दिस दैट, जो भी है, बड़ी खामियां मौजूद हैं, तो इनको दूर करने की ज़रूरत है। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो हम एशिया कप लूज़ करते हैं, वर्ल्ड T20 2 दफ़ा लूज़ करते हैं, तो कप्तानी में बड़े फ्लाज हैं। हम T20 में टेस्ट खेलते हैं और टेस्ट में पता नहीं क्या खेलते हैं, हमें पता ही नहीं है। रिजवान देख लें, पहले इनिंग्स में 28 बॉल खेले, उसके बाद उसने एक चौका लगाया है, तो मतलब सारा मोमेंटम जो है उसने ख़राब कर दिया। अब बात यह है जो मैं करना चाहता हूँ मज़ीद, कि बाउलर आपने खिला लिए हैं 2, पहले यानी आपने जो सेलेक्ट किए हैं 2, तो T20 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आ गए हैं, जबकि 4 जो खेलते हैं, इनकी प्रैक्टिस थी, उनको आपने खिलाया नहीं। रिजल्ट ये हुआ कि वो अनफिट होकर मोहम्मद अली को आपने डाला है, तो वो जस्ट एक ऑर्डिनरी बॉलर है, कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग तो है नहीं बेचारा। तो 5 मैच तक ऑलराउंडर है, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता मैं क्या हूँ। तो बात करने का मकसद ये है मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन जो है, मैनेजमेंट, कैप्टन, सब लोग बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इनफ इज़ इनफ। सकलाना मुश्ताक कह रहे हैं कि मैं कारकर्दगी से मुतमिन हूँ। ये तो ऐसा ही है, हुकूमत का है, मुल्क महंगाई, लेकिन हम कारकर्दगी से मुतमिन है, तो ये आप मुतमिन है। बाबर आजम कह रहे हैं मुझ पर कोई तनकीद ना करे। लोगों ने नारेबाजी की बाबर आजम के अगेंस्ट, क्योंकि आप मुसलसल गलत फैसले कर रहे हैं। सरफराज को आपने 3 साल से जलील कर रहे हैं। क्या उसका ये कसूर है कि उसने पाकिस्तान को फतवाहत दिलाई? आज को टीम के साथ रखते हैं, परफॉर्म करके आता है रिजवान, जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, ठीक है, टीम भी हार रही है, मुसलसल वो टीम का हिस्सा है। और ये नहीं कि उसको हम रेस्ट दे दें, वो 1 डे भी खेलता है और ODI भी, और टेस्ट परफॉर्मेंस की ज़ीरो है। तो मैं समझता हूँ हमारी क्रिकेट बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। हाल में रमी राजा साहब जो हैं, सिलेक्टर जो हैं, टीम कैप्टन, सबको चाहिए रिज़ाइन करें। वो एक नया सेटअप होना चाहिए, कम से कम फैसले जो अच्छे करें, सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। सबको नज़र आ रहा है जो टीम के मसाइल हैं ओपन है, तो ये लोग अपनी, ये इनकी टीम तो नहीं है कि अपनी ना को मुतमिन कर रहे हैं, अपनी ना की खातिर सारे फैसले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, तो इनको चाहिए रिज़ाइन करें। पाकिस्तान के लिए यहीं बेहतर है, टीम के लिए, और बाबर आजम के लिए यहीं आप अच्छे खिलाड़ी हैं। हम आपके एज ए बैट्समैन अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एज ए कैप्टन आप फ्लॉप हो चुके हैं। आप काफ़ी मौके दे गए हैं, आप सीख रहे हैं टीम में आकर, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हमारे लिए हो चुका है। मैंने पहले वीडियोज़ बनाई बाबर आजम कप्तानी के हवाले से, बार बार बात नहीं करूँगा, अभी जो हुआ है आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, सब लोगों को मिल बैठ कर सोचना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। हल ये है कि एक सिस्टम जो है नया बनाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातचीत पसंद आई होगी, अपना के साथ लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।